हिमालय की चोटियों में और खामोश वादियों के बीच एक लकड़ी से बने छोटे से घर में एक बुजुर्ग साधु अकेला रहता था। सुबह का वक्त था। जैसे ही साधु घर से बाहर निकला, उसने देखा कि सामने एक बेहद खूबसूरत और जवान लड़की पहाड़ की ऊंचाई पर खड़ी है, जहां नीचे हजारों फीट गहराई थी। यह दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि लड़की नीचे कूदने ही वाली थी। अचानक साधु ने पीछे से आकर उसके बाजू को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने झटके से साधु को पीछे धक्का दिया और गुस्से में बोली, मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? वो फिर से आगे की तरफ दौड़ी, जैसे छलांग लगाने वाली हो। साधु फिर से दौड़ा और इस बार और मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की ने पूरी कोशिश की खुद को छुड़ाने की, मगर इस बार साधु ने उसे जाने नहीं दिया। बुजुर्ग साधु ने नरमी से कहा, आखिर यह क्या कर रही हो? मुझे बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लड़की ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम क्या मेरी मदद करोगे? मेरा पति लापता हो गया है और मेरे अपने घर वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास ना ठिकाना है ना कोई सहारा। साधु थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर उसकी कलाई पकड़कर कहा, आओ मेरे साथ चलो। लड़की ने घबराकर पूछा, कहां? साधु ने बस इतना कहा, आओ तो सही। वो लड़की का हाथ पकड़े बिना कुछ कहे ऊंचे पहाड़ों के रास्ते पर चल पड़ा। लड़की बार बार पूछती रही, मेरा हाथ छोड़ो, तुम कहां ले जा रहे हो? मुझे बताओ तो सही। लेकिन साधु कुछ नहीं बोला, बस उसका हाथ थामे चुपचाप आगे बढ़ता रहा। कुछ देर चलने के बाद वह अपने लकड़ी के घर के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने दरवाजा खोला और लड़की को अंदर ले जाने लगा। लड़की बोली, ये कौन सी जगह है? ये किसका घर है? तुम मुझे यहां क्यों ला रहे हो? साधु ने अंदर जाकर उसका हाथ छोड़ा और दरवाजा बंद करके अंदर से ताला लगा दिया। लड़की घबरा गई और जोर से बोली, ये क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे यहां क्यों ले आए हो? बोलते क्यों नहीं? साधु चुप रहा, बस उसे देखता रहा। फिर अचानक वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और बाहर से भी ताला लगा दिया। लड़की ने चीखते हुए दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, तुमने मुझे अंदर क्यों बंद किया है? कहां जा रहे हो? मगर साधु ने एक नहीं सुनी और पहाड़ों की तरफ चढ़ता गया। अब रात हो चुकी थी। लड़की घर के अंदर अकेली थी। सारा दिन दरवाजा पीटते पीटते वह थक चुकी थी, मगर वहां सुनने वाला कोई नहीं था। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था। अचानक उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। वह दौड़कर दरवाजे की तरफ गई तो देखा साधु अंदर आ रहा है। लड़की ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे यहां क्यों लाया? दिन भर बंद करके कहां चले जाते हो? साधु उसके करीब आया और बड़े शांति से बोला, डरो मत, इस घर को अपना ही घर समझो। तुम आज के बाद मेरे पास रहो, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लड़की ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूं? मुझे तो मेरे घर वालों ने ही निकाल दिया है। तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? साधु ने नरमी से बातें कर करके लड़की को यकीन दिला दिया। लड़की जो पहले ही जिंदगी की मार खा चुकी थी और जिसका कोई ठिकाना नहीं था, अब वहां रुकने को राजी हो गई। साधु ने उसे एक चारपाई दी और कहा, यहां सो जाओ। लड़की लेटी और सो गई। साधु अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह सारी रात उस लड़की के बारे में सोचता रहा। कितनी सुंदर है ये, कितनी मासूम और टूटी हुई। सुबह हुई तो साधु लड़की के पास गया और काफी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। अचानक लड़की की आंख खुली तो उसने झट से अपनी चादर को ठीक किया और बोली, क्या हुआ? आप क्या करने आए हो? साधु बोला, सुबह हो गई है, जाग जाओ। लड़की उठकर बैठ गई। तभी साधु दरवाजे की तरफ गया और बाहर निकलकर ताला लगा दिया। लड़की घबराकर दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और जोर से बोली, अब दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्या समस्या है? लेकिन साधु ने कोई जवाब नहीं दिया और पहाड़ों की तरफ चढ़ने लगा। रात का अंधेरा छा चुका था। लड़की तन्हा थी, डरी हुई थी। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। लड़की दौड़ती हुई गई और देखा साधु घर में दाखिल हो रहा है। लड़की ने गुस्से में उससे कहा, तुम मुझे दिन भर कैद करके चले जाते हो और कुछ बताते भी नहीं। साधु चुपचाप देखता रहा, फिर बोला, कहीं नहीं, बस एक काम अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने गया था। लड़की ने चौंक कर पूछा, कौन सा काम? साधु ने बात टाल दी, अब रात हो गई है, तुम अपने बिस्तर पर लेट जाओ। रात के वक्त साधु उठकर लड़की के पास गया। उसके चेहरे को बहुत देर तक देखता रहा। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़ा
और लड़की पर धीरे से सांस छोड़ी। जैसे ही लड़की ने करवट ली, साधु भागकर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। साधु खुद से बुदबुदाया, कल इसे पहाड़ के ऊपर ले जाना होगा, वहीं मेरा उद्देश्य पूरा होगा। सुबह हुई। साधु लड़की के पास गया और उसे जगाया। सुबह हो गई है, उठ जाओ। लड़की उठकर बैठ गई। साधु उसके पास बैठा और बोला, तुम घर में रह रहकर बोर हो गई होगी, चलो मेरे साथ पहाड़ों पर घूमने चलते हैं। इससे पहले कि लड़की कुछ कहती, साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। वो बहुत देर तक चलते रहे और आखिरकार उसी ऊंची चोटी तक पहुंच गए। जब वे दोनों पहाड़ की उस ऊंची चोटी पर पहुंचे तो साधु ने लड़की से कहा, तुम यहां जरा लेट जाओ, मैं अभी आता हूं। लड़की ने हैरानी से पूछा, तुम कहां जा रहे हो और मुझे यहां क्यों लेटने को कह रहे हो? साधु ने बात को टालते हुए कहा, तुम बहुत थक गई होगी, बस इसलिए कहा है, जमीन पर सीधे लेट जाओ, हाथ पांव सीधा करके। लड़की को साधु की बातें बहुत अजीब लग रही थीं। वो डरते डरते जमीन पर लेट गई। साधु बोला, अब आंखें बंद करो। लड़की बोली, आंखें क्यों बंद करूं? लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर फिर भी उसने जैसे तैसे अपनी आंखें बंद कर लीं। साधु धीरे से उसके पास आया और उसके करीब बैठ गया। वो बहुत देर तक लड़की को देखता रहा। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़ा और उस पर सांस छोड़ी। लड़की अब भी आंखें बंद की पड़ी थी। साधु दबे पांव वहां से उठकर धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगा। वह घर वापस पहुंचा और अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद जब लड़की को महसूस हुआ कि कोई आवाज नहीं आ रही, तो उसने आंखें खोली और इधर उधर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने आवाज लगाई, आप कहां हैं? क्या मैं आंखें खोल लूं? मगर कोई जवाब नहीं आया। फिर लड़की ने आंखें खोली। वहां कोई नहीं था। वो गुस्से से चिल्लाई, ये साधु ठीक नहीं है, मैंने क्यों उस पर भरोसा किया? अब इसके साथ रहना सही नहीं है। वो वहीं बैठ गई और साधु का इंतजार करने लगी। रात हो गई। अंधेरे में अचानक उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने नीचे झांक कर देखा तो साधु फिर से पहाड़ पर चढ़कर उसी की तरफ आ रहा था। जब साधु उसके पास पहुंचा तो लड़की गुस्से में भर गई। वो बोली, कभी मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ पर लिटा देते हो, ये सब क्या है? तुम बताते क्यों नहीं? साधु कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। फिर उसने लड़की का हाथ पकड़ा और वापस घर की तरफ चलने लगा। रात बहुत हो चुकी थी। घर पहुंचकर साधु ने लड़की से कहा, जाओ अपने बिस्तर पर लेट जाओ। लड़की अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन वो सोते हुए भी यही सोचती रही, ये साधु रोज अजीब हरकतें क्यों करता है? उसी सोच में उसकी आंख लग गई। रात में साधु उठा और लड़की के पास गया। उसके चेहरे को काफी देर तक देखता रहा। फिर उसने कुछ पढ़ा और उस पर सांस छोड़ी। लड़की कुछ नहीं बोली। वो सोने का नाटक करती रही और चुपचाप सब देखती रही। सुबह के वक्त साधु लड़की के पास आया और उसे जगाया। फिर बोला, चलो आओ बाहर चलते हैं। लड़की जो पहले ही बहुत डरी हुई थी और जिसे अब साधु की हरकतों पर शक होने लगा था, बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। साधु ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उसी पहाड़ की तरफ ले गया। ऊपर पहुंचने के बाद साधु ने कहा, यहां पर उल्टा लेट जाओ। लड़की चौंक कर बोली, तुम कोई पागल हो क्या? अब उल्टा लेट जाओ? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? साधु बोला, बस लेट जाओ, ये आखिरी बात है मेरी। लड़की गुस्से में थी, तुम मुझे पागल बना रहे हो, पर चलो, अब और क्या कर सकती हूं? वो उल्टा लेट गई। साधु ने कहा, अब अपने हाथ पांव सीधे करो और आंखें बंद रखो। लड़की ने जैसे तैसे आंखें बंद की। फिर साधु ने फिर से कुछ मंत्र पढ़े और उसके ऊपर सांस छोड़ी। इसके बाद साधु ने लड़की से कहा, खड़ी हो जाओ, मगर अपनी आंखें बंद ही रखो। लड़की ने कहा, अब क्या करने वाले हो? मैं आंखें क्यों बंद रखूं? साधु बोला, बस एक बार और भरोसा कर लो। लड़की अब थक चुकी थी। उसने आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया हो और उसकी आंखों पर दोनों हाथ रख दिए हों। उसने चौंक कर कहा, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मगर कोई आवाज नहीं आई। उसने झटके से खुद को छुड़ाया और पीछे देखा और उसके होश उड़ गए। जैसे ही लड़की ने पीछे देखा, वो साधु नहीं बल्कि एक नौजवान खड़ा था। लड़की की आंखें फटी रह गईं। वो चौंक कर चिल्लाई,
ये तो मेरा पति है। वो दौड़ती हुई उसके गले लग गई। खुशी से चीखते हुए कहने लगी, तुम यहां कैसे आ गए? मैंने तो हर जगह तुम्हें ढूंढा। तुम अचानक कहां चले गए थे? लड़की की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वो उसे पकड़कर बार बार रोती रही, हंसती रही। फिर उसने एकदम इधर उधर देखा और बोली, वो साधु कहां गया? क्या तुम उसे जानते हो? क्या वही तुम्हें यहां लेकर आया? नौजवान चुप रहा, बस उसे प्यार से देखते रहा। उसने लड़की का हाथ पकड़कर कहा, आओ मेरे साथ। वो उसे लेकर उसी लकड़ी के घर में पहुंच गया जहां वो साधु रहा करता था। लड़की हैरानी से बोली, ये तो उसी साधु का घर है, पर तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? पति मुस्कुराते हुए बोला, तुम पहले भी तो यहीं रहती थी, अब भी रह लो। लड़की और हैरान हो गई, तुम्हें कैसे पता ये सब? तुम उस साधु के बारे में इतना कैसे जानते हो? लड़का बोला, क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि मैं कहां गया था? उस दिन अचानक लापता कैसे हो गया? लड़की बोली, हाँ, मैं हर दिन यही सोचती रही। लड़का बोला, उस दिन जब मैं घर लौट रहा था, मुझे रास्ते में एक अजीब सी लड़की मिली। उसने कहा, मुझसे शादी कर लो। मैंने कहा, मैं पहले से शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। वो लड़की कोई आम इंसान नहीं थी, वो कोई मायावी शक्ति थी। जैसे ही मैंने उसे मना किया, उसने कुछ कहा और मैं एक पल में बूढ़ा हो गया। मैं डर गया, घर की तरफ भागा, मगर जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा मुझे लगा, इस हालत में तुम मुझे नहीं पहचानोगी और इस रूप में तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। फिर मैं उसी जगह लौट गया, लेकिन वो मायावी लड़की फिर कभी नहीं मिली। थक हार कर पहाड़ों पर भटक रहा था। तभी मुझे एक साधु मिला। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने कहा, यह एक काला जादू है, लेकिन नेक दिल और सच्ची नीयत के आगे यह नहीं टिकता। उसने मुझे उपाय बताया, तुम किसी एकांत जगह पर रहो। अगर तुम्हारी पत्नी बिना पहचान के वहां तक आए और तुम बिना खुद को बताए उस पर रोज एक मंत्र पढ़कर फूंको, तो एक दिन जब वो तुम्हें दिल से अपना लेगी, वो क्षण तुम्हारा श्राप तोड़ देगा। बस तभी से मैं वहीं रुका और फिर तुम आई। वो सारी अजीब हरकतें, तुम्हें बार बार पहाड़ पर ले जाना, रोज वो मंत्र पढ़ना, सब उसी श्राप को तोड़ने के लिए था। लड़की की आंखें नम हो गईं। वो कांपते हुए बोली, तो वो म्योर साधु तुम ही थे जिससे मैं डरती थी? वही मेरा पति था? लड़का धीरे से बोला, हाँ, वो मैं ही था। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर उसके गले लग गई। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। लड़के ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये एक इम्तिहान था और तुमने उसे निभाया। लड़की हंसते हुए बोली, अब तो कह सकती हूं वो साधु बहुत अच्छा इंसान था। लड़का भी हंस पड़ा और यूं कई बरसों बाद एक बिछड़ा हुआ जोड़ा फिर से मिल गया। एक सच्चा दिल जो नीयत से साफ था, उस पर काला जादू भी असर नहीं कर सका। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की दिलचस्प कहानियां मिलती रहें।